हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं चैप्टर जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्योंकि हमने कहा यहाँ पर 3 पार्ट में या 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन फेज का, उसमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव। जो यहाँ पर प्रजनन अंग है उनको आपको स्टडी करना है। उनको पहले आपने पढ़ा, तो आपने दोनों जो पार्ट्स है वो यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर बात की है किसकी, जो मेल पार्ट है जिसमें आपने स्टेमन को पढ़ा है, ठीक है। और वही जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे फ्लावर की, तब आपने पिस्टिल को पढ़ा। सेम इसी सीक्वेंस में आपने कहा जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है, दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो है गैमेट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने बात की है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसी प्रकार से आपने कहा मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है या पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। पॉलिन ग्रेन के अंदर होंगे आपके मेल गैमेट, ठीक है। सेम चीजें आपने यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर फॉलो की हैं, जिसमें आपने सबसे पहले आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखा है, जिसमें आपने पिस्टिल के पार्ट पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ हमने देखे हैं। पार्ट्स ऑफ पिस्टिल के बाद आपने बात की है मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आती है, इसे हम कहते हैं 7 सेल, एक न्यूक्लियस, जो 7 इनमें कोशिकाएं होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कैसे आपने कहा सेल है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक न्यूक्लियस क्यों है, क्योंकि एक सेल में यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल हम इन्हें कहते हैं। इस सेल को पोलर सेल कहेंगे, इन न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई नाम। जो यहाँ पे बीच की सेल है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर ये माइक्रोपाइल जो आपका एंड है उस साइड में हमने यहाँ पर बात की थी माइक्रोपाइल, तो यहाँ पर जो एक्सेल होगी, जो फीमेल गैमेट होगी, वो इस साइड यहाँ पर होगी। क्लियर है इतना? पहले आपने ओव्यूल का डायग्राम समझा, फिर आपने पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर समझा। अब हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपने कहा कि प्रोडक्टिव ऑर्गन को समझ लिया है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट यहाँ पे बन चुके हैं। अब आएगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैमेट। हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा, जिसे आप पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन को समझने से डायग्राम को रिवाइज कर, चलिए अब ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट पढ़ा है, इस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर यहाँ पर बने हैं, तो अब आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। जैसे आपने माइक्रोस्पोरेंजियम किसे, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम 4 थे जो चारों थीका में थे, वैसे ही मेगास्पोरेंजियम क्या है, यहाँ पे ओव्यूल है। ओव्यूल यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम। चलिए, तो ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, इंटेगुमेंट क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, चलाजा क्या है। एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। आपने कहा ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर है अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच है। फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा, एक ऐसा फ्यूनिकल है जो जिसके द्वारा जो ओव्यूल से कनेक्टेड है, यहाँ पे प्लेसेंटा से कनेक्ट है। हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन है, जो फाइलम कह रहा है। इंटेगुमेंट क्या, प्रोटेक्टिव एनवेलप है किसके, ओव्यूल के। माइक्रोपाइल क्या, पाइल क्या है, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल इनटू वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स, ठीक है। एक छोटा सा यह ओपनिंग है जो इंटेगुमेंट जिसे कवर नहीं करती है। क्या काम है इसका, आगे जाकर के आप देखेंगे पॉलन ट्यूब इससे एंटर होती है। चलाजे क्या है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल जस्ट अपोजिट जो साइड है माइक्रोपाइल की वो है यहाँ पे। न्यू सेल्स क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें हम न्यू सेल्स कह रहे हैं। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। बहुत सारा जो फूड है उनमें यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। एक बार आप लोग रीड कर लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर हमने जो उनके बारे में बात की। चलिए, आपने रीड कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
थ्योरी पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को समझा है, हर एक स्टेप को हमने डायग्राम बना करके वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपको यहाँ पर मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपको प्रोसीजर समझ आ गया है, आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिए, तो क्योंकि आप खुद बना सकते हैं। हम मेगास्पोरोजेनेसिस आते हैं जिसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को लघु बीजाणु जनन कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस को हम गुरु बीजाणु जनन। क्या क्या हुआ है यहाँ पे हर एक जो प्रोसेस है, हर एक स्टेप के बारे में आपको बताया गया है कि पहले क्या हुआ होगा। सबसे पहले हमने कहा न्यू सेलेसमी से एक सेल स्पेशलाइज हो जाती है, तो मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। उसमें होता है यहाँ पे मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन आप कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजनों से हमने कहा कि मेगास्पोर बनते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु हम कहते हैं। हमने कहा कि ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कहा कि ओव्यूल बीजांडकाय को माइक्रोपाइलर क्षेत्र एक और मेगास्पोर मदर सेल को अलग करता है। एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, जिसके परिणाम तो 4 मेगास्पोर का होता है। 4 मेगास्पोर बने। अब क्या होगा, अधिकांश पुष्पीय पौधों में 3 गुरु बीजाणु पतित हो जाते हैं, यानी कि 3 जो मेगास्पोर हैं वो डिजनरेट हो गए हैं। यहाँ पे एक मेगास्पोर मादा गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूण थैली में विकसित होता है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो एक मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसाइट। फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो एक मेगास्पोर है वो क्या किसमें डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा या फिर एम्ब्रियोसाइट में वो डेवलप होगा। नेक्स्ट हमने कहा कार्यात्मक गुरु बीजाणु। कार्यात्मक मतलब क्या है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है जिसके बारे में अभी हमने बात डेवलप हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट में डेवलप हो रहा है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री माइटोसिस होगी यहाँ पे, इससे 2 केंद्रक बन जाते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। यानी कि आपको बोला गया है कि जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने जो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गति करते हुए 2 केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण करते। 2 केंद्रीय भ्रूणकोश यहाँ पर आ गए, भ्रूणकोश यहाँ पर आ गए। 2 और अनुक्रमित माइटोसिस विभाजन के परिणाम स्वरूप एक न्यूक्लियेट भ्रूणथैली बन जाती है। और आपने कहा कि यहाँ पर क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाए, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। माइटोसिस जब यहाँ पर हो रही है तो आपने कहा 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, आपने कहा 8 में से 6 केंद्रक कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं और शेष 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्र अंडे के उपकरण के नीचे स्थित होते हैं। यानी कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई जिन्हें हम कह रहे हैं आर सिचुएटेड बिलो द एग। इस कंडीशन की बात की जा रही है, इस कंडीशन की बात यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए कि हर एक स्टेप आपको कोई चीजें यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि आपने कहा इसी को फंक्शनल मेगास्पोर भी कह रहे हैं या गुरु बीजाणु कह रहे हैं। कि गुरु बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियोसाइट में कन्वर्ट होगा। आपने कहा इससे 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 8 न्यूक्लियस बने। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पर क्या बन जाएंगे, जो यहाँ पर 6 न्यूक्लियस हैं उनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेल में सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि अलग अलग सेपरेट सेल में सेपरेट न्यूक्लियस होगा, जबकि एक सेल में यहाँ पे क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अगर आपने चीजें समझी हैं तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ये चीजें नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आप लोग क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा 3 कोशिकाओं को माइक्रोपाइलर छोर पर समूहीकृत करके अंडा तंत्र बनाया जाता है। यानी कि आपने कहा 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ये है 3 सेल आर गार्डेड एट माइक्रोपाइलर एंड टू कॉन्स्टिट्यूट एग apparatus and 3 सेल एट अ चलाजल एंड फॉर्म एंटीपोडल। माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, 3 में से 2 क्या है यहाँ पर, आपने कहा यहाँ पर apparatus है, एग apparatus है। ठीक है, उनमें से एक है एक्सेल है जो क्या है फीमेल गैमेट, बाकी क्या है 3 एंटीपोडल सेल है। आपने कहा यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या बात की है, एट मेच्योरिटी एम्ब्रियोसाइक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। आपने कहा कि परिपक्वता पर भ्रूणसेक 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होता है। अगेन हमने कहा आप इस चीज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एग apparatus को हम सिनर्जिट कहते हैं। सिनर्जिट में हमने कहा फिलीफॉर्म apparatus भी होते हैं। फिलीफॉर्म apparatus यहाँ पर बनाएंगे, ये जो आपके हैं इस प्रकार से उंगली नुमा संरचनाएं इनमें होती हैं, क्या कहेंगे इन्हें,
फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। क्या होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, क्या इनका फंक्शन होता है? जब हम पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे समझ आएगा। ये पूरा आपके पास मेगास्पोरोजेनेसिस है, जिसे आपने डायग्राम में भी समझा है, जिसे आपने यहाँ पर थ्योरी में भी समझा है। ये इमेज आपकी बुक में आपको दी गई है, एक बार इस इमेज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है आपको समझ ना आए हो। तो आपने कहा सबसे पहले तो आपके पास ये है ओव्यूल, क्या है यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम होगा, कि यहाँ पे क्या बनेंगे मेगास्पोर बनेंगे। अब ओव्यूल अगर आपने कहा तब यहाँ पर क्या आता है, जो मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर जो फंक्शनल है, वो मेगास्पोर है जो फंक्शनल है, या जो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, या जो एम्ब्रियोनिक में डेवलप होगा। एक से दो न्यूक्लियस बने, चार न्यूक्लियस, चार से आठ न्यूक्लियस। अब ये अरेंज हो रह गए। फाइनली इनमें सेल वॉल जब बन जाए, एक बार देखिए जो इमेज हमने बनाई, एक और चीज है, ये चलाजल एंड आपको नाम दिया गया, और ये है माइक्रोफाइलर एंड। माइक्रोफाइलर एंड में ही आपके क्या होगा, एग आपको क्या करके यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम आपकी बुक में। ऐसा नहीं है कि आप बार बनाएंगे तो गलत है, या आपने इसे तो गलत है, दोनों इमेजेस सही हैं, बस लेबलिंग आप लोग कर लेंगे और एंड आप बता देंगे। चलाजल एंड थोड़ा से, और यहाँ पर माइक्रोफाइलर एंड में आपने कहा नजीक में आपने क्या बोला, जल्दी से देखिए इमेज यहाँ पे बनाई। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमीट यानी कि पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं, हम पहले से जानते हैं कि पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर जो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है ये हम जानते हैं, ऑफ गैमीट फ्रॉम एंथर टू एंथर से स्टिग्मा में जो पॉलिन ग्रेन है उनका जो ट्रांसफर होता है उसे हम पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम जानते हैं। हम सीधे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। सबसे पहले आपके पास आता है ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी क्या है, जल्दी से डायग्राम बनाएंगे और आप यहाँ पर चीजों को समझेंगे। ठीक है, ऑटोगैमी इस टाइप के फ्लावर में होगी, जिसमें इसी का जो पॉलन ग्रेन है इसी के स्टिग्मा में चला जाएगा, यानी कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, जो फ्लावर है, फ्लावर के उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा में जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो तो ऑटोगैमी है। क्लियर है? एक बार डेफिनेशन पढ़ ले, ऑटोगैमी क्या है। आपने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में अगर ये चीजें हो रही हैं इसे हम ऑटोगैमी कहेंगे। हमें दो शब्द आते हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। क्या होता है क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा फ्लावर विच डू नॉट ओपन, ऐसे भी फ्लावर होते हैं कि जो ओपन नहीं रहते। Clistogamous flower are autogamous as there is no chance of cross pollination। अच्छा, ऑटोगेमी को आप पॉलिनेशन भी कहते हैं। जब हम क्या पढ़ रहे थे, पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप हायर क्लासेस में आ गए हैं तो आपने कहा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आपने ऑटोगेमी पढ़ी है, जो सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फ्लावर फूल होते हैं, जिससे क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर हैं हमेशा बंद रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं। यानी कि आपको जो पेटल्स हैं, आपको जो स्टेमन है, जो यहाँ पे पेस्टल है, वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि फ्लावर हमेशा कहते हैं जो क्लोज होंगे। ऐसे फ्लावर में जो यहाँ पर पॉलिनेशन का तरीका है ऑटोगैमी ही होगा। कि ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि ये क्या है जो फूल है। तो आपने कहा यहाँ पर जो पॉलिनेशन चल रही है सिर्फ ऑटोगैमी ही पॉसिबल है, क्योंकि ये ओपन नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या है, जो परागण कोई चांस नहीं होते हैं। Clistogamous flower produce a short seed set even in the absence of pollinators। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होगी वो पॉलिनेटिंग एजेंट के एब्सेंस में होगी, क्योंकि फ्लावर क्लोज है। हमने कहा कि वहाँ पर पॉलिनेटिंग नहीं है।
एग्जाम्पल आपके पास है वॉयला, ठीक है, कॉमन, पेंसी जिसे हम कहते हैं, और ऑक्सैलिस है, ठीक है, और कोमेलिना है, ठीक है। एग्जाम्पल मस्ट है, ध्यान रखिए ऐसे फ्लावर हैं जो कैसे होते हैं, क्लोज में। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप के जो फ्लावर होते हैं चैस्मोगैमस होते हैं। आपने कहा एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ऐसे जो फूल होते हैं इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, जैसे कि इस फ्लावर में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपने कहा ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है अगर चैस्मोगैमस जो प्लांट है उसमें जो दूसरे टाइप के जो पॉलिनेशन है वो भी पॉसिबल, यानी कि ऐसे प्लांट में सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ क्या होगा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। तो चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दो वर्ड हमारे पास आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑटोगैमी हो गई है यहाँ पे। एक और चीज की ऑटोगैमी होना पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब सही है या सही नहीं है। हमने कहा हम सही गलत पे नहीं रहेंगे क्योंकि नेचुरली जो चीजें हो रही हैं वो सही होती हैं। हम बेनिफिट्स पे जाएंगे, यहाँ पर ऑटोगैमी होना बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। हमने कहा एक टाइम के बाद ये हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ऑटोगैमी होती रहेगी, स्वपरागण होता रहेगा, क्या होगा यहाँ पर जो प्लांट है, प्लांट कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, यानी कि वो क्या होंगे, आप सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपने कहा इसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं, और इस अगर इनब्रीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है तो यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। हमने कहा यहाँ पे इनब्रीडिंग होती रहती है, इनब्रीडिंग से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो यहाँ पर, इनब्रीडिंग को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं, इनब्रीडिंग डिवाइस जिसे हम कहते हैं, जो कि इनब्रीडिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके बारे में आप लोग एक बार घर से सर्च करके लेके आएंगे। इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं ये आपके लिए होमवर्क में है, थोड़ा सा आप पढ़ करके आएंगे तो आप इनब्रीडिंग के बारे में भी समझेंगे, इनब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में भी समझेंगे, और आप ये भी समझेंगे कि यहाँ पर अगर इनब्रीडिंग होती है या ऑटोगैमी होती है तो क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। ऑटोगैमी के बाद हमारे पास यहाँ ऑटोगैमी, आपको यही बोला गया कि ऑटोगैमी क्या है, एक ही फूल के परागों से परागकणों का जो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। अब क्लिस्टोगैमस में आपने कहा फूल जो फूलते नहीं है, क्लिस्टोगैमस फूल ऑटोगैमस होते हैं क्योंकि स्टिग्मा पर क्रॉस परागण के या फिर पर परागण के उतरने की कोई संभावना नहीं होती है। क्लिस्टोगैमस फूल परागणों की अनुपस्थिति में भी निश्चित बीज सेट का उत्पादन करते हैं। वियोला है, सामान्य पेंसे है, ऑक्सैलिस है, और कोमेलिना है। चैस्मोगैमस आपने कहा कि यहाँ पर जो दोनों पार्ट्स हैं वो ओपन रहते हैं, फ्लावर। ये एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आ गए हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो क्लोज है, इससे आपको कलरफुल पेटल्स दिखाई दे रही हैं। क्लिस्टोगैमस मतलब है ये क्लोज होंगे, इनमें सिर्फ ऑटोगैमी होगी, सिर्फ स्वपरागण होगा। चैस्मोगैमस फ्लावर आप देख रहे हैं ये ओपन है, इसीलिए कलरफुल पेटल्स, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी और जीनोगैमी दो शब्द हमारे पास। ये एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये एक प्लांट है और यहाँ पर आपने क्या इस प्रकार से पॉलिनेशन हो रही है। पहले तो ये जो प्लांट का और प्लांट का क्या टाइप है ये बताइए। हमने कहा प्लांट का टाइप का मतलब है एक लिंगी है, ये ने कहा कि फ्लावर को हम देखेंगे तो हमने कहा यूनिसेक्सुअल है, जिसे हम डायोशियस भी कहते हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा या बायोसेक्सुअल, में जो है वो एक ही पार्ट है, या तो उसमें स्टेमेन है या उसमें पिस्टल है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह रहे हैं, एक लिंगी फूल कह रहे हैं। लेकिन अगर पूरे पौधे की बात की जाए तो पौधे में तो दोनों पार्ट्स हैं, पिस्टल भी है और स्टेमेन भी है। हमने कहा प्लांट कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे या मोनोशियस होंगे। अब कंफ्यूज नहीं करना है कि बाइसेक्सुअल फिर हम मोनोशियस, क्योंकि मोनो का यूनिसेक्सुअल
आप निमोनिक बना सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, बायसेक्सुअल को ही हम मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस से आप ऐसा निमोनिक बना ही फूल में एक ही फूल है, ठीक है, और एक ही फूल में दोनों पार्ट है। मोनोशियस का मतलब होता है एक फूल है और एक फूल में दोनों पार्ट है। डायोशियस का मतलब होता है कि दो फूल हैं और जो दो फूल हैं अलग अलग, जो यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन है वो दो अलग अलग फूलों में है। दो का मतलब होता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है कि जो यहाँ पे पिस्टिल और स्टेमेन है वो दो अलग अलग फूलों में है। मोनोशियस का मतलब होता है कि पिस्टिल और स्टेमेन दोनों एक ही फूल में है, सिंगल फूल में, तो हम इसे मोनोशियस या आप एक निमोनिक बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूज। आपने कहा प्लांट है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, लेकिन कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। इस प्रकार का जो पॉलिनेशन, अब ऐसा नहीं है कि जिटेनोगेमी सिर्फ ऐसे ही प्लांट में होता है। प्लांट आपने देखे होंगे जैसे मेज में होता है, मेज मेज में क्या होता है, कोई जो फ्लावर है वो यहाँ पे मेल पार्ट होता है, कोई फ्लावर उसमें फीमेल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे जिटेनोगेमी है इस टाइप का पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। हमने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आपने कहा स्टेमन है और अगर यहाँ पर पिस्टिल भी है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है और प्लांट भी क्या है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जिटेनोगेमी हो सकती है कि इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर हो। आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर विद इन अ सेम प्लांट। यानी कि एक ही प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। ध्यान रखिए, ऑटोगैमी में क्या था, ऑटोगैमी में सिर्फ एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हो रही थी। जिटेनोगेमी में हमने कहा प्लांट सेम रहेगा, प्लांट अलग अलग नहीं है, प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे, और दो अलग अलग फूल एक ही प्लांट पर, एक ही पेड़ पर या एक ही पौधे पर लगे दो अलग अलग फूलों के बीच में जो पॉलिनेशन है उसे जिटेनोगेमी कहेंगे। पढ़ लें एक बार। आपने कहा ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a different flower of a same plant, जिटेनोगेमी is functionally cross pollination involving a pollinating agent. Genetically it is a similar to autogamy since the pollen grain comes from same plant. क्या बोला गया है जिटेनोगेमी को, ये सही कर लेंगे जिटेनोगेमी। हमने कहा परागकण का एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के कलंक से, कलंक आपने कहा तो एंथर होगा, एक ही फूलों के कलंक के एक ही फूलों के परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण जो होता है उसे हम जिटेनोगेमी कहते हैं। जिटेनोगेमी परागण एजेंट को शामिल करते हुए कार्यात्मक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन, आपने कहा ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम सिर्फ तब कहेंगे जब क्या होगा, एक ही फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फूल के स्टिग्मा पे जाएंगे, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। आपने कहा ये क्रॉस पॉलिनेशन है। आनुवांशिक रूप से ये ऑटोगेमी के समान ही है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि परागकण एक ही पौधे से आते हैं। क्या आपने कहा परागकण और जो यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, क्योंकि प्लांट क्या है यहाँ पे सेम है। हम आते हैं जीनोगेमी पे, हमने क्या बात की है, अब आते हैं यहाँ पर जीनोगेमी। आपने कहा एक और प्लांट है, ठीक है, ठीक है, और इस पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। आपने कहा इसके जो पॉलिन ग्रेन है वो इस पौधे में जाते हैं। हमने कहा जीनोगेमी में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है दो अलग अलग पौधों के बीच में। ऑटोगेमी में क्या था, एक ही फूल के अंदर हो रहा था। जीनोगेमी में क्या था, फूल अलग अलग हो गए थे, दो फूल थे लेकिन दोनों फूल एक ही प्लांट में लगे थे। और जीनोगेमी में दो अलग अलग पौधे, अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग पौधों के फूलों के बीच पॉलिनेशन इजी है। जीनोगेमी में क्या बोला आपने कहा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज। देखिए स्पीशीज सेम रहेगी। मैंगो के पेड़ है तो दो मैंगो के पेड़ के बीच में ही पॉलिनेशन हो रही है। पपाया के पेड़ है तो पपाया के पेड़ के बीच में ही पॉलिनेशन हो रही है। अपने का ऑरेंज के पेड़ है तो ऑरेंज के पेड़ के बीच में ही पॉलिनेशन हो रही है, लेकिन दो अलग अलग पेड़ों के फूलों के बीच में। अब तीनों को देखिए, तीनों टाइप्स के जो आपके क्या आते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन आते हैं, उन्हें देखिए और उनके जो नाम है, प्रोसेस इजी है, बस नाम थोड़ा सा आपको नए लगेंगे, जैसे ऑटोगैमी, जैसे कि जिटेनोगैमी, जैसे कि जीनोगैमी।
ये जो नाम आपके पास नए आए हैं, इन नामों को आप लोग अच्छे से और रिलेट कर लेंगे। चलिए, तो ये बात हुई यहाँ पे पॉलिनेशन की, और पॉलिनेशन के बाद आप बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो पॉलिनेशन को करते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, एक बार आप लोग उसे घर से पढ़ करके लेके आएँगे। जैसे वाटर पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात यहाँ पर कर लेंगे। एक बार आप लोग आगे के जो टॉपिक है वो घर से पढ़ कर लेके आएँगे, और इसी के साथ हमारा आज का जो यहाँ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो। सेशन में हम ऐसा ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने